अगर आपके पास थोड़ा बहुत रुतबा है, अधिकारियों से ठीक ठाक जान पहचान है और अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो खुद को पहले ही विजयी समझें, क्योंकि अगर अधिकारियों की पकड़ आपकी मजबूत है तो चुनाव आयोग आपका ही है और विपक्षी चाहे जितना विरोध करे, जिम्मेदार अधिकारियों से फरियाद करे, अनशन करे, धरने पर बैठे, सब बेकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतापुर जिले के परसेंडी ब्लॉक के मीरनगर ग्राम पंचायत की, जहां अधिकारियों और उम्मीदवारों की साठगांठ कुछ यूं हुई कि दूसरे प्रत्याशी छटपटाते रहे लेकिन कुछ न कर सके। धरना दिया, शिकायत की, फरियाद की, विरोध किया, लेकिन सब बेकार। दरअसल ग्राम पंचायत मीरनगर में चुनाव से पहले ही बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, जहां एक साथ 400 वोटरों के नाम कटवा दिए गए थे। इसकी शिकायत जिले के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से की गई। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए, जांच हुई, जांच के बाद नई लिस्ट तैयार की गई, लेकिन मतदान के दिन जब मतदान शुरू हुआ तो उसी पुरानी लिस्ट से। अधिकारियों और प्रत्याशियों की मिली भगत के चलते ग्राम पंचायत मीरनगर का शहंशाह पहले ही घोषित कर दिया जा चुका था। अब चुनाव के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं बाकी थी। दरअसल प्रधान प्रत्याशी रेखा जायसवाल का आरोप है कि पहले तो लिस्ट से नाम हटवाए गए, विरोध करने पर संशोधन हुआ, लेकिन मतदान के दिन जब मतदान शुरू हुआ तो उसी पुराने लिस्ट से, जिसमें 400 नाम हटा दिए गए थे। रेखा जायसवाल ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की। अधिकारियों ने लेट लपेट इस पर संज्ञान लिया, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। प्रधान प्रत्याशी रेखा जायसवाल का यह भी आरोप है कि पीठासीन अधिकारी और पुलिस स्टाफ की मिली भगत के चलते 28 तारीख की रात को विपक्षी कमलेश जायसवाल के भांजे पोलिंग बूथ पर पहुंचकर गड़बड़ी की, जिसका वीडियो आप खुद देख लीजिए। आप स्टाफ के बीच में चलिए, आप हमको इतना बता दीजिए, आपको आपसे किसने कहा था बैठने के लिए? किसने कहा था बैठने के लिए आपको? भैया ने कहा था मैं कर रहा हूँ काम। अच्छा, आप देख लीजिए क्या कर रहा हूँ। हाँ, जो भी आप काम कर रहे थे, आप पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? आप प्रत्याशी के कौन हैं? प्रत्याशी के कौन है? कमलेश जायसवाल के कौन है? भांजे हैं ना? आप जा कहाँ रहे हैं? आप जा कहाँ रहे हैं? आपने जो यहाँ पे स्टाफ की गड़बड़ी की है। आपको ये भी बता दें कि इन सभी गड़बड़ियों की शिकायत जिले के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एसडीएम अमित भट्ट और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की गई, मगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बावजूद इसके एसडीएम और सीओ सिटी पीयूष कुमार ने मौके पर से वोटरों को खदेड़ दिया। वोटरों का कहना है कि ग्राम पंचायत मीरनगर में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि यहाँ की पोलिंग बूथ पर सिर्फ 47% वोट डाले गए, क्योंकि गड़बड़ी को देखने के बाद रेखा जायसवाल अपने वोटरों और समर्थकों के साथ दोपहर में ही पोलिंग बूथ से चली गई थी। मामला ये रहा है, वहाँ पर कोई की अधिकारी वोट नहीं डालने दिए, इधर की वोट एक नहीं पड़ी, हम उधर की सब पड़ गई थी। क्यों नहीं पढ़ने दिए? ये लड़ाई बता रहे थे कि सूची में नाम नहीं है, जो भी हमारी तरफ का वोट डालने जाता था, अंदर के लोग कह रहे थे कि तुम्हारा सूची पे नाम नहीं है, और जो भी पर्ची है वो भी कहते पर्ची पे नाम गलत, क्या वो भगा देते थे। क्या वो सूची गायब कर दी गई? हाँ, वो सूची गायब कर दी गई थी, बता रहे थे कि सूची नहीं है तो तुम्हारी वोट नहीं पड़ेगी। तो किस सूची से चुनाव हुआ? पुरानी सूची से चुनाव हुआ था। अच्छा, तो क्या पीठासीन अधिकारी कौन था? डीएम और डीएम सब रहा है। पेटा सिंह अधिकारी जो था उनके कोई रिलेशन का था, और जो भी स्टाफ के जो थे वो भी सब मिले हुए थे, बिके थे। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मीरनगर का चुनाव फिर से हो। अब सवाल यह है कि जब जिले के बड़े बड़े अधिकारी निष्पक्ष चुनाव के दावे करते हैं तो फिर चुनाव से ठीक पहले शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? यही नहीं, चुनाव के बाद भी और चुनाव के दौरान भी विपक्षी पार्टी लगातार गुहार लगाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन एक प्रत्याशी से ऐसी कौन सी घनिष्ठता थी कि अधिकारियों ने सुनना भी मुनासिब ना समझा। भारत लिव के लिए सीतापुर से अनूप पांडे की रिपोर्ट।